आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन नर्सिंग सॉल्यूशंस में स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ ने एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दिए हैं और ये बैच रहेगा आपका 2025 से लेके 2027 तक ये आपका बैच चलेगा। और इस बैच के अंदर यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा आपके पास, ये सभी यहां से अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो डेट्स रखी गई है वो क्या रखी गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 10/5/2025 यानी कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं और 27/5/2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और इसकी जो एंट्रेंस की डेट रखी गई है वो क्या रखी गई है, 7 जून आपकी इसकी एंट्रेंस डेट रखी गई है। और इसका जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा वो कब किया जाएगा, 16 जून को इसका रिजल्ट क्या किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस है उनका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो रिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 1200 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं वो क्या रखे गए हैं। बाकी रिमेनिंग कैटेगरी जैसे आपका जनरल है, आपका ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1500 रुपए प्लस आपका ट्रांजैक्शन चार्जेज। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो कैंडिडेट आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, फ्री इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फीस जमा कराने की डेट है वो 10/5 से लेके 27/5/2025 के बीच तक रखी गई है। दूसरा याद रखिएगा, केवल और केवल जो फीस होगी वो 3 ही मोड से ली जाएगी। आपका डेबिट कार्ड से होगा, क्रेडिट कार्ड से होगा और नेट बैंकिंग से होगा। यहां जो यूपीआई जो अपन इस्तेमाल करते हैं उस यूपीआई से आपका क्या नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक रखी गई है और जिसके अंदर मिनिमम आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आरएन और आरएम के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन बिलोंग कर सकते हैं। इसका मैंडेटरी नहीं है कि आप चंडीगढ़ से ही इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, सभी स्टेट्स के कैंडिडेट यहां वैलिड रखे गए हैं। उसके बाद में इसमें जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो 1 ईयर का रखा गया है। दूसरा यहां याद रखिएगा वो जो आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा वो 27/5/2025 तक के 1 साल का हो जाना चाहिएगा। यदि इसके बाद है वो आपका पीजीआई वैलिड नहीं करेगी। दूसरा, जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का है तो वो एक्सपीरियंस कम से कम कितना होना चाहिए, 100 बेड का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए कोई बेड की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। उसके साथ साथ क्या है कि मेल जो आपका कैंडिडेट है वो भी आरएन और आरएम के रूप में क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो कैंडिडेट इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा आपकी एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनको लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी एनओसी। क्या लेनी पड़ेगी, एनओसी। जो कैंडिडेट ऑलरेडी आपके पीजीआई के अंदर काम कर रहे हैं और उनको एमएससी नर्सिंग करनी है पीजीआई से तो आपको एमएस ऑफिस में सबसे पहले आपको एनओसी का फॉर्मेट है वो जमा करवाना है। आपको एनओसी मिलने के बाद में आपको एनओसी के साथ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो वापस आपको ऑफिस में क्या करवाना है, जमा करवाना है। और जो बाकी जो कैंडिडेट बच गए अदर स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको भी क्या लेनी पड़ेगी, एनओसी लेनी पड़ेगी। बिना एनओसी के आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यहां एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, एनओसी की एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में लगा देते हैं और उसी एप्लीकेशंस को फॉर्म के अंदर अपलोड कर देते हैं।
पीजीआई उसको नहीं मानेगा, केवल और केवल आपका एनओसी है वो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपका वैलिड करेगा। यदि उस फॉर्मेट में आपका एनओसी नहीं है तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि जो एंट्रेंस होगा वो एंट्रेंस कैसा होगा, तो एंट्रेंस होगा वो सीबीटी बोर्ड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जो डेट रखी गई है वो 7 जून रखी गई है। जो इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 90 मिनट रखी गई है, और इसके अंदर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। कितना होगा, 1 मार्क्स का होगा। यदि आप गलती करते हैं तो आपका पॉइंट 25 मार्क्स है, वो टोटल नंबर में से आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद में जो आपका टाइमिंग रखा गया है वो रखा गया है एंट्रेंस का सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर रखा गया है। चलिएगा, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन जो सिटीज हैं वो कहां कहां है, तो 8 जगह हैं। चंडीगढ़ है आपका, दिल्ली एनसीआर है, अंबाला है आपका, अमृतसर है, बठिंडा है, देहरादून है, कांगड़ा है, और क्या है आपका शिमला। इन सभी सेंटर पे ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, तो आपके मेडिकल सर्जिकल आएगी, आपकी कम्युनिटी आएगी, आपकी ओबीजी आएगी, आपकी पीडियाट्रिक्स आएगा, मेंटल हेल्थ के क्वेश्चन आएंगे, नर्सिंग फाउंडेशन के जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, और नर्सिंग रिसर्च के आएंगे, और जनरल नॉलेज के। तो सभी के आपके पीडिया, इन सभी के क्या आएंगे, 15-15 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन नर्सिंग रिसर्च के और आपके फंडामेंटल के और जनरल नॉलेज के सभी के क्वेश्चन आएंगे वो 10 और क्या आएंगे, 5 आएंगे। इन सभी को मिला के टोटल कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन यहां आएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं, अपन बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है जिनके लिए आपका ये एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। तो टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं, आपकी 31 सीट्स हैं। इन 31 सीट्स के अंदर क्या है, 6 सीट है वो किसके लिए वैकेंट रहेंगी आपकी, या जो रखी जाएंगी या एडमिशन दिया जाएगा वो केवल और केवल किसके लिए होगा, पीजीआई स्टाफ के लिए। बाकी किसी कैंडिडेट को इस पे अलाउ नहीं किया जाएगा। जिसके अंदर जनरल की 3 रहेंगी, एसटी की 1 रहेगी, और ओबीसी की क्या रहेंगी, 2 रहेंगी, और पीडब्ल्यूडी की क्या रहेंगी, 2 रहेंगी। बाकी सीटों में क्या है, जनरल की 12 सीट है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, और ओबीसी के कितने हैं, 7 सीटें रखी गई हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आपकी जो टोटल 31 सीटों के लिए आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा, उसमें कौन कौन सी स्पेशलिटी होंगी। तो स्पेशलिटी कम्युनिटी के अंदर जो सीट है वो टोटल कितनी है, 6 सीट है। उसके बाद में मेंटल हेल्थ जिसको आप साइकेट्रिक बोलते हैं, उसके अंदर पीजीआई का 1 स्टाफ लिया जाएगा, अदर्स कितने लिए जाएंगे, 2 लिए जाएंगे। पीडियाट्रिक्स में 2 पीडियाट्रिक्स जो लिए जाएंगे वो पीजीआई से लिए जाएंगे, 4 लिए जाएंगे अदर कैंडिडेट को। ओबीजी में 1 कैंडिडेट आपका पीजीआई का लिया जाएगा, 4 कैंडिडेट अदर के लिए जाएंगे, और मेडिकल सर्जिकल में 2 पीजीआई का होगा, बाकी किसके होंगे, अदर स्टूडेंट होंगे जो जनरल होंगे। चलिएगा, अब अपन बात करते हैं कि जो इसका फीस है इसी के लिए तो अपन ये एंट्रेंस दे रहे हैं। मेन चीज तो यही है कि इसके अंदर जो टोटल फीस है वो देखिएगा, ट्यूशन फीस आपकी लगेगी 350 रुपए लगेगी, लाइब्रेरी फीस लगेगी वो 50 रुपए लगेगी, और आपकी लेबोरेटरी फीस लगेगी वो 900 रुपए लगेगी, और जो गेम्स फीस लगेगी वो 30 रुपए लगेगी, और एमलागेमेंटेड जो फंड है वो आपका 720 रुपए लगेगा। ये फंड है आपका कैसा है, नॉन रिफंडेबल है, ये आपको कभी रिफंड नहीं होगा। उसके बाद में आपको एक बार जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी लगेगी। जो बच्चे ऑलरेडी आपके पीजीआई में काम कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फीस ये नहीं लगेगी। प्लस आपको क्या जमा करवाना पड़ेगा, 10,000 रुपए सिक्योरिटी की जमा करवानी पड़ेगी। जब आप नर्सिंग कर लेंगे उसके बाद में ये 10,000 रुपए आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद में 100 रुपए लगेगा, वो किसका लगेगा, माइग्रेशन लगेगा। तो मान सकते हैं कि मुश्किल से यहां 3,000 रुपए के आसपास क्या लग रही है, फीस लग रही है। इट मींस 3,000 का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एमएससी हो रही है।
चलिएगा, अब अपन बात करते हैं कि जब अपन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको फोटो और साइन की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस आपके पास मैट्रिकुलस या 10th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, जिसके साथ आपका क्या लगा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगा होगा, प्लस आपकी 12th की मार्कशीट चाहिएगी। आपको जितनी भी मार्कशीट है, आपकी बीएससी की है, आपकी पोस्ट बेसिक की है और जीएनएम की है, सभी आपको क्या करनी है, यहां स्कैन करनी है। प्लस आपका जो डिग्री है वो भी आपको क्या करनी है, स्कैन करनी है। उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन है जो आरएन और आरएम है वो भी आपको स्कैन करके लगाना है। उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, ये मैंने पहले ही बता दिया। प्राइवेट से यदि आप एक्सपीरियंस लगाएंगे तो 100 बेड का आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगाना होगा। गवर्नमेंट के लिए कोई भी आपको क्या नहीं है, बेडेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाएंगे। प्लस यदि आप इन सर्विस एजुकेशन से करना चाह रहे हैं तो आपको एनओसी लगानी है। फिर बता रहा हूं, एनओसी का केवल फॉर्मेट ही लगाना है, एप्लीकेशन नहीं लगानी है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। चलिएगा, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।